क्या आपको लगता है कि जीरो से शुरू करके अमीर बनना नामुमकिन है? डेविड की कहानी सुनिए, जो एक आम लड़का था और अपनी मेहनत से वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचा। डेविड के पास न तो बड़ा फंड था और न ही कोई वित्तीय पृष्ठभूमि। उसकी जेब में सिर्फ सपने थे और एक छोटा सा विजन जो उसे आगे बढ़ाता था। वित्तीय स्वतंत्रता की पहली स्टेज होती है वित्तीय निर्भरता। यहां इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर या सैलरी पर पूरी तरह निर्भर रहता है। हर महीने डेविड की सैलरी आते ही सारे पैसे बिल्स और ईएमआई में चले जाते थे। उसका अकाउंट महीने के आखिरी हफ्ते में बिल्कुल खाली हो जाता था हर बार। एक दिन डेविड ने तय किया कि यह हालत बदलनी पड़ेगी। उसने यूट्यूब और किताबों से व्यक्तिगत वित्त के बारे में सीखना शुरू किया और नया रास्ता चुना। वित्तीय स्वतंत्रता की दूसरी स्टेज है वित्तीय स्थिरता। इस स्टेज में आप अपने सारे खर्चे खुद उठाते हैं और कर्ज या लोन के बोझ से मुक्त होते हैं। डेविड ने सबसे पहले अपने सारे क्रेडिट कार्ड लोन चुकाए। जब कर्ज खत्म हुआ तो उसे लगा कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा पहाड़ उतर गया हो। तीसरी स्टेज है स्थिरता, जहां आपके पास इमरजेंसी फंड होता है। अगर कल नौकरी चली भी जाए तो आपका आने वाला 6 महीना सुरक्षित रहता है, बिना किसी डर के। डेविड ने अपनी हर महीने की इनकम से कुछ हिस्सा अलग निकालना शुरू किया। धीरे धीरे उसका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया, जो उसे मानसिक शांति देने लगा। चौथी स्टेज होती है वित्तीय सुरक्षा। इस स्टेज में आपकी बेसिक जरूरतें और लाइफस्टाइल के खर्चे आपके पैसिव इनकम सोर्सेस से पूरे होने लगते हैं बिना मेहनत। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना खतरों से खाली नहीं है। डेविड ने समझ लिया था कि धन बनाने के लिए कई आय स्रोत बनाना सबसे जरूरी कदम है। ऑफिस के बाद डेविड ने अपना एक छोटा सा साइड हसल शुरू किया। उसने अपनी लेखन और डिजाइन कौशल का उपयोग करके ऑनलाइन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी स्किल्स हैं। डेविड ने रोज एक नया स्किल सीखने के लिए दिन का 1 घंटा निकालना शुरू किया, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ी। डेविड का नियम सरल था, पहले सेव करो, फिर खर्च करो, जबकि ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। पांचवी स्टेज है वित्तीय स्वतंत्रता। इस स्टेज पर आपको काम करने की मजबूरी नहीं होती, क्योंकि आपके निवेश से आने वाला रिटर्न आपके खर्चों से ज्यादा होता है। पैसा खाली बैंक अकाउंट में रखने से महंगाई की वजह से कम होता जाता है। डेविड ने सिखाया कि पैसे को काम पर लगाना यानी निवेश करना कितना जरूरी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। डेविड को जब इसकी ताकत समझ आई तो उसने जल्दी निवेश करना शुरू कर दिया बिना देर किए। आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है निवेश करने के लिए। डेविड ने सिर्फ 500 रुपए महीने से अपनी एसईएपी शुरू की थी और अनुशासन के साथ उसे जारी रखा। छठी स्टेज है वित्तीय प्रचुरता। इस स्तर पर आपके पास इतना धन होता है कि आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जरूरतें भी आसानी से पूरी कर सकते हैं। और आखिरी 7वां स्टेज होती है वित्तीय स्वतंत्रता और विरासत। यहां आप ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के काम आती है और समाज को बदलती है। डेविड ने सीखा कि बजट बनाना किसी कैद की तरह नहीं है, बल्कि यह आपको बताता है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं और आप नियंत्रण में हैं। उसने प्रसिद्ध 50-30-20 नियम अपनाया। 50% जरूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और बचे हुए 20% सीधे बचत और निवेश के लिए। डेविड ने उन चीजों पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया जो उसे सिर्फ दिखावा करनी थी। उसने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने का पक्का इरादा कर लिया था। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझना ही वित्तीय परिपक्वता है। डेविड जब भी कुछ खरीदने जाता तो खुद से पूछता कि क्या यह सच में जरूरी है। एक वक्त आया जब डेविड की नौकरी चली गई, लेकिन उसके पास जो इमरजेंसी फंड था उसने उसे परेशान होने नहीं दिया और वह बिना स्ट्रेस के नए रास्ते ढूंढने लगा। जॉब जाने के बाद भी डेविड के पास पैसे की तंगी नहीं आई। उसने अपने फ्रीलांस काम को फुल टाइम बना लिया और अपनी खुद की एक छोटी एजेंसी खोल ली। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता, पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। डेविड ने हर कदम बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के साथ उठाया। जब डेविड को अपने नए बिजनेस से पहला बड़ा प्रॉफिट मिला तो उसे यकीन हो गया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है
और रास्ता बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। उसने सारे पैसे पार्टी करने में नहीं उड़ाए। डेविड ने अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट किया ताकि और तेजी से एक्सपेंशन हो सके। अमीर लोग देनदारियां नहीं बल्कि संपत्तियां बनाते हैं। डेविड ने ऐसी संपत्तियां और निवेश खरीदी जो उसे हर महीने बिना काम किए नियमित नकद प्रवाह देती थीं। डेविड ने अपनी लर्निंग कभी बंद नहीं की। उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी, जैसे रिच डैड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पहले डेविड सोचता था कि मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वित्तीय शिक्षा के बाद उसका सवाल बदल गया। मैं इसे अफोर्ड करने के लिए क्या करूं? आपका सर्कल तय करता है कि आप कहां जाओगे। डेविड ने ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया जो वित्तीय विकास और व्यवसाय के बारे में बातें करते थे। शुरू में लोगों ने डेविड का मजाक उड़ाया जब उसने छोटे खर्चे बचाने और निवेश करने शुरू किए थे, पर उसने किसी की परवाह नहीं की और अपने रास्ते पर चलता रहा। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। डेविड की कामयाबी का राज थी डेली कंसिस्टेंसी। वह हर रोज छोटे छोटे सही फैसले लेता था, बिना रुके और बिना थके। पैसा बचाना ही सब कुछ नहीं है, टैक्स बचाना भी उतना ही जरूरी है। डेविड ने लीगल तरीकों से अपनी टैक्स प्लानिंग की ताकि उसकी मेहनत की कमाई जाया न हो। हर निवेश में जोखिम होता है। डेविड ने अपने पोर्टफोलियो को विविधीकृत किया ताकि अगर एक क्षेत्र नीचे जाए तो दूसरा क्षेत्र उसे संभाल ले। एक मेडिकल इमरजेंसी सारी सेविंग्स खत्म कर सकती है। डेविड ने सबसे पहले अपनी और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लिया। निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन जल्दबाजी है। डेविड ने देखा कि कैसे लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। डेविड ने कभी शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव की फिक्र नहीं की। उसका ध्यान हमेशा अगले 10 या 20 साल के लक्ष्यों पर होता था, जिससे उसे लंबी दौड़ का घोड़ा बनाया। आज डेविड के पास न सिर्फ पैसा है, बल्कि सबसे बड़ी चीज है समय की आजादी। वो जब चाहे काम करे या जब चाहे अपने परिवार के साथ वक्त बिताए। जब आपके पास अबंडेंस आ जाए तो दूसरों की मदद करना आपका फर्ज बन जाता है। डेविड ने उन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना शुरू किया जो जीरो पर थे। डेविड का सफर आसान नहीं था। उसने कई गलतियां की, गलत जगह निवेश किया, पर हर गलती से एक नया सबक सीखा और कभी हार नहीं मानी। प्रेरणा कुछ देर रहती है, पर अनुशासन हमेशा साथ निभाता है। डेविड ने बिना मन के भी अपने वित्तीय नियमों को सख्ती से पालन किया। आपके रोज के छोटे वित्तीय आदतें तय करती हैं कि आने वाले 5 साल में आपकी नेट वर्थ क्या होगी। डेविड ने हमेशा अच्छी आदतों पर जोर दिया। जीरो से शुरू करके करोड़पति बनने का सफर कोई जादू नहीं है। यह एक विज्ञान है जिसमें अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति की जरूरत होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ बैठकर खर्च करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास यह चुनने की आजादी है कि आप अपना वक्त कहां बिताना चाहते हैं। हर इंसान की कहानी अलग होती है, पर रास्ता वही है। डेविड की तरह आपको भी आज ही अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा और पहला कदम उठाना होगा। अगर डेविड बिना किसी सपोर्ट के जीरो से यहां तक पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपका वक्त भी तभी बदलेगा जब आप आज ही शुरुआत करेंगे। डेविड की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि दैनिक के छोटे छोटे लगातार प्रयासों से बनती है। मेहनत सही दिशा में हो तो पैसा खुद ब खुद पीछे आता है। डेविड ने अपने टैलेंट को मोनेटाइज किया और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना सच कर दिखाया। डर को पीछे छोड़ो और अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए काम पर लग जाओ। डेविड की तरह आप भी अपनी जिंदगी के असली हीरो बन सकते हैं। स्कूल में चाहे यह सब न सिखाया गया हो, पर आज इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। डेविड ने खुद सीखा और आप भी सीख सकते हैं। पैसा कमाना एक कला है और पैसे को संभालना एक दूसरी कला है। डेविड ने दोनों पर महारत हासिल की और तभी वह आज इस मुकाम पर है। अमीर बनना एक सोच है जो आपसे शुरू होती है। जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक बैंक बैलेंस भी नहीं बदलेगा। सबसे मुश्किल काम होता है पहला कदम उठाना। डेविड ने भी जब शुरू किया था तो उसे भी डर लगा था, पर उसने डर के आगे जीत देखी। तेज भागने से ज्यादा जरूरी है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। डेविड ने हमेशा स्पीड की जगह डायरेक्शन पर फोकस किया।
डेविड की जीरो से वित्तीय स्वतंत्रता तक की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि आपके हालात चाहे जो हों, आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो आप कब शुरू कर रहे हैं अपना यह सफर? याद रखिए, वित्तीय स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, यह एक बेहतरीन जिंदगी जीने का तरीका है। इस कहानी से जो सीखा है उसे अपने जीवन में उतारो, खर्चे कंट्रोल करो, निवेश करो और अपने सपने पूरे करो बिना किसी रुकावट के। अगर डेविड की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।